बहुविवाह कलचुरी-कालीन अभिलेखों द्वारा बहुविवाह के भी संकेत प्राप्त होते हैं। रत्नदेव तृतीय ने खरों शिलालेख से ज्ञात होता है कि रत्नदेव की दो पत्नियां रल्हा और पद्मा थी। जाजालदेव चेदी सन 919 में अल्हादेव की 3 रानियों का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा ऐतिहासिक कालों में जो सती प्रथा प्रचलित थी उसके पीछे कोई पौरोहित या धार्मिक दबाव नहीं था, न ही अनुच्छिक नारियां ऐसी करती थी। यह प्रथा कालांतर में बढ़ती गई। यह कहना है कि पुरुषों ने उनके बढ़ने में सहायता की। अनुचित एक रोचक मनोभाव के कारण सती प्रथा का विकास हुआ। प्रथम यह राजकुलियों में एवं भद्र लोगों तक ही सीमित था, क्योंकि प्राचीन काल में विजित राजाओं एवं शूरों की पत्नियों की स्थिति बड़ी ही दयनीय होती थी। जीते हुए लोग विजित लोगों की पत्नियां से बदला चुकाते थे। दक्षिण कौशल में प्राप्त असंख्य सती चोरी एवं चबूतरे तत्कालीन सती प्रथा के मुख्य साक्षी हैं। जाजालदेव द्वितीय ने श्री नारायण शिलालेख कलचुरी में 919 में विदित होता है कि रतनपुर के कलचुरियों की छोटी शाखा का अल्हड़ देव तृतीय के जयसिंह से लड़ते समय रणस्थल में मारा गया था। उस समय उसकी तीनों रानियां सती हुई थी। विधवाएं अपने मृत पति के साथ सती हो जाती थी अथवा तपस्विनी का जीवन व्यतीत करती थी। कलचुरी लेखों में कहा गया है कि अल्हादेव देवी कौशल देवी और गौसल देवी जैसी राजमाताओं ने अपने पति की मृत्यु के बाद पुत्रों को भी सीख दिया। उन्होंने राजकाल से सहायता पहुंचाई। मनु ने विधवा का सर्वोत्तम धर्म ब्रह्मचर्य रहते हुए संयम पूर्वक जीवन बिताना माना। रतनपुर के महामाया मंदिर के पास कई चबूतरे बने थे। छत्तीसगढ़ के अन्य स्थानों में भी सती स्तंभ मिलते हैं। अन्य अंधविश्वासी रीतियाँ जाजालदेव द्वितीय के अमोदा ताम्रपत्र अभिलेख क्रमशः 919 में विदित होता है कि जाजालदेव को थिरु नामक ग्रह में पकड़ लिया था, जिससे बड़ी कठिनाइयों से छूटने पर एक पुनः राज्य प्राप्त करने के उपलक्ष्य से उसने दैवज्ञ रावत तथा रामदेव नामक 2 ब्राह्मणों को बुदेरा नामक ग्राम दान में दिया। थिरु के संबंध में पुरातत्वविदों में मत भैन्य है। इसे डॉक्टर भंडारकर ने थिरु पढ़ा था। जाजालदेव को थिरु नामक यक्ष ने पकड़ लिया था, जिसे उसे बड़ी कठिनाई से छुटकारा मिला। मिरासी का मत है कि थिरु नामक घलियार ने जाजालदेव को पकड़ रखा था। समाज में अंधविश्वासों व्याप्त था। जादू टोना पर ग्रामीणों ने ज़्यादा विश्वास था। परिणामतः बैगा गुनिया लोगों का समाज में एक स्थान था। लोग डरते थे ताकि वे किसी को पंगा न दे। टोन्ही की प्रति गांवों में भय तथा भूत प्रेत की कथा भी प्रचलित थी, जिससे रचनात्मक उपाय एवं अंधविश्वास मान्यताओं के आधार पर करते थे। सांस्कृतिक दशा शैव धर्म कलचुरी कालीन छत्तीसगढ़ में धर्म का स्वरूप परंपरावादी ही रहा। रतनपुर के कलचुरी नरेश परम शैव थे। रतनपुर के कलचुरियों की अब राजधानी तुमत में निर्मित एवं बंकेश्वर महादेव का निर्माण प्रमाण है। इसी प्रकार रतनपुर के रतेश्वर महादेव और शिव मंदिर तथा विधेश्वर महादेव भी शैव परंपरा के प्रतीक हैं। छत्तीसगढ़ में प्राप्त अनेक प्रशस्तियां में अंकित ओम नमः शिवाय और मंदिरों में शिवलिंग के साथ साथ शिव पार्वती की सुंदर मूर्तियां शैव धर्मावलंबियां कलचुरी नरेशों की धार्मिक आस्था के प्रतीक है। कलचुरी कालीन अभिलेखों में शिव वंदना तथा तुमत, मल्लार, रतनपुर, पाली
जांजगीर, नारायणपुर, खरौद तथा अन्य स्थानों से प्राप्त शिव मूर्तियां कलचुरी नरेशों के शासनकाल में शैव धर्म में व्यापक प्रभाव का प्रचार के परिचायक है। अभिलेख एवं शिल्प में शिव, चंद्रशेखर, नटराज, उमा महेश्वर, नीलकंठ अष्टमूर्तियां, शिव एवं कल्याण सुंदर, रावणानुग्रह एवं अंधकासुर वध एवं त्रिपुरा तक नटेश रूपों में चित्रण एवं शिल्पांकन किया गया है। शैव धर्म के प्रचार प्रसार में कलचुरी नरेशों के अतिरिक्त शैव गुरुओं का भी योगदान रहा। जाजलदेव प्रथम के रतनपुर अभिलेख में उनके गुरु रुद्रशिव का उल्लेख मिलता है। इसी तरह अभिलेखगढ़ ताम्रपत्र से शैवाचार्य एवं ईशान देव का भी उल्लेख प्राप्त होता है। शिव के 7 परिवार की मूर्तियां यथा उमा महेश्वर, गणेश एवं कार्तिकेय, नंदी, मल्हार, पाली, जांजगीर, रतनपुर आदि स्थानों से प्राप्त हुई है, जो उनकी उपासना द्योतक है। आज भी शिव के लिंग के रूप में उपासना संपूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। प्रत्येक नगर, ग्राम, सड़क, जंगल, पर्वत आदि पर स्थापित शिव के लिंग रूप में उपासना होती है। शिव ही एक ऐसा देवता है जो यति तथा भोगी, राजा एवं रंक दोनों की आराधना देव बन सके। महादेव, बूढ़ा महादेव आदि रूपों में गांवों में भी उनकी पूजा होती है। वैष्णव धर्म, शैव धर्म अपनी सरलता, सहज और सर्वहता उपासना विधि के कारण इस अंचल में सर्वाधिक प्रचलित था, परंतु जनता की चित्रवृत्ति को नाना विधि रूपों में संतुष्टि प्रदान करने वाले विष्णु ही एकमात्र देव थे, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व वैदिक काल से ही प्रमाणित हो चुका था। किंतु दूसरी शताब्दी में इस अंचल में वैष्णव उपासना का प्रमाण मिलता है, जो अवधि जनजीवन में ओतप्रोत है। वैष्णव धर्म में बहुत प्रचलन का प्रमुख कारण उनका पूर्ण रूप एवं श्रेष्ठ पुरुष तत्व है। दक्षिण कोसल के कलचुरी शासक उनके गुरु शैव धर्म के प्रचारक प्रसार के संलग्न थे, किंतु वे अन्य संप्रदायों के भी पोषक थे, जिन्होंने वैष्णव धर्म के पोषक था। इस अंचल में कलचुरी युगीन अभिलेखों एवं शिल्पकृतियों में वैष्णव धर्म की स्पष्ट झलक मिलता है। पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र 837 में भगवान विष्णु का उल्लेख मिलता है। जाजलदेव प्रथम के रत्नपुर शिलालेख क्रमशः 866 में विष्णु एवं लक्ष्मी का नामोल्लेख मिलता है। पृथ्वीदेव द्वितीय के कुगदा शिलालेख क्रमशः 893 में भगवान हरि की आराधना की गई है। इसके ही राजिम शिलालेख क्रमशः 896 समान जगतपाल द्वारा राम मंदिर निर्माण कराए जाने का उल्लेख मिलता है। इन्हीं के रतनपुर शिलालेख क्रमशः 915 में शेष शैया पर लेटे हुए नारायण और उनके पैरों की सेवा करती हुई लक्ष्मी का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। गोपाल देव के पुजारी पाली लेख में ब्रह्मा एवं महेश के साथ विष्णु की वंदना की गई है। इसके अतिरिक्त इस लेख के अन्यत्र विष्णु के गरुड़ के नामोल्लेख मिलता है। विष्णु भक्त कवि नारायण द्वारा रामाभ्युदय नामक काव्य की रचना करने के संबंध में उल्लेखित है। तुम्मत के मंदिर के द्वारपाटिका पर विष्णु अवतार का आंकलन मिलता है।